सभी को एक बार फिर से नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम 50 से लेके 100 तक, 50 से लेके 100 तक की गिनती जो है वो पढ़ेंगे, सीखेंगे, उसका उच्चारण करना सीखेंगे। तो नमस्कार, आपको एक बार फिर से मैं आपको बताते चलूँ, पीछे वाली वीडियो में हमने 1 से लेकर के 50 तक संस्कृत की गिनती के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सीखा था। अब हम सीखेंगे इसके आगे वाले शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है 50, 50 है। 50 को संस्कृत में कहते हैं पंचाशत। क्या कहते हैं? पंचाशत। तो पंचाशत कहते हैं 50 को। तो उसके बाद चलते हैं आगे। एक पंचाशत। क्या है ये? एक पंचाशत। कल भी मैंने आपको बताया था, पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि 1 से लेकर 10 तक गिनती हमें आनी चाहिए। अगर हमें आ गई तो समझ लो हमें कहीं तक भी संस्कृत की गिनती आ सकती है। तो उसके बाद है 52। इसको हिंदी में 52 कहते हैं और संस्कृत में कहेंगे द्वापंचाशत। क्या कहेंगे? द्वापंचाशत और द्विपंचाशत। अब आगे 53, 53। त्रयः पंचाशत, त्रयः पंचाशत, त्रिपंचाशत। चतुः पंचाशत, 54 है ना। 54 को कहेंगे चतुः पंचाशत। चतु मतलब 4 और पंचाशत हो गए 50। जब 4 और ऐसे 50 लिखते हैं, यानी कि 4 और 50 लिखते हैं, तो हो जाता हमारे पास 54। तो 54 को कहते हैं चतुः पंचाशत। 55 पंच पंचाशत। 56 56। इसको 55, इसको 56। षट पंचाशत। यह आ गया 57, 57। सप्त पंचाशत। अष्टापंचाशत कहो या अष्ट पंचाशत, इन दोनों में से कुछ एक कह सकते हो। इसको हिंदी में और इंग्लिश में कहते हैं 58 और 58। 59 नवपंचाशत, 59 है ना। एकोनषष्टि, षष्ठी से एक कम। षष्ठी कहते हैं 60 को। तो 60 को क्या कहते हैं? षष्ठी। 60 60। 60 जो है षष्ठी से ही निकला हुआ शब्द है। इसे आपने समझना है, क्योंकि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है और सब भाषाओं की जननी है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग षष्ठी से आगे और देखते हैं कि आगे क्या कहेंगे। एक षष्ठी। क्या है? एक षष्ठी। 61 और हिंदी में कहते हैं 61, 61। फिर आ गया 62 62, द्वाषष्टि या द्विषष्टि। 63 63, त्रयषष्टि त्रिषष्टि। 64 चतुष्षष्टि। 65 पंचषष्टि। 67 षट्षष्टि। 67 सप्तषष्टि। 68 अष्टाषष्टि अष्टषष्टि। 69 नवषष्टि। एकोनसप्तति। सप्तति कहते हैं 70, 70 से एक कम। एकोनसप्तति। 70 को क्या कहेंगे? सप्तति। क्या कहेंगे? सप्तति। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है सप्तति, 70 70। एक सप्तति, द्वासप्तति, द्विसप्तति, त्रिसप्तति, चतुस्सप्तति, पंचसप्तति, षट सप्तति, सप्त सप्तति, अष्टा सप्तति, अष्ट सप्तति। फिर नव सप्तति। क्या है? नव सप्तति। आगे इसी को हम कहेंगे एकोनाशीति। अशीति ही कहते हैं 80 को, ठीक है। अशीति 80, 80। फिर है एकाशीति। एकाशीति है, यहाँ संधि हो जाती है, दीर्घ संधि। 1 + अशीति एकाशीति। फिर द्व्याशीति, द्व्याशीति है ना। अब यहाँ द्वि नहीं है, द्वय है। यहाँ जैसे द्वाषष्टि द्विषष्टि, यहाँ द्वि और द्वा कुछ भी नहीं है, यहाँ द्व्याशीति। इसी चीज़ को आपने याद रखना, यहाँ यन संधि हो जाती है ना, इसलिए यहाँ द्व्याशीति हो गया। अब आ गया 83 त्र्याशीति। चतुरशीति, पंचाशीति, षडशीति, सप्त
सप्ताशीतिः, अष्टाशीतिः, नवाशीतिः, एकोननवतिः, एक कम नवति से, नवति कहते हैं 90 को, नवतिः। उसके बाद आ गया नवतिः के बाद एक नवतिः। अब यहाँ एको नवति नहीं है, एकोननवति नहीं है, एक नवतिः। द्वानवतिः या द्विनवतिः है ना, 92 को। त्रयोनवतिः, त्रिनवतिः, चतुर्नवतिः। यहाँ आपने ये चीज़ ध्यान देनी है कि रा कहाँ पर लिखा जा रहा है। फिर उसके बाद पंचनवतिः, फिर षण्णवतिः, षण्णवतिः है ना। अब यहाँ षट्नवतिः नहीं है, षड्नवतिः नहीं है, यहाँ षण्णवतिः। फिर सप्तनवतिः, उसके बाद अष्टानवतिः, अष्टनवतिः। फिर उसके बाद नवनवतिः, एकोनशतम। फिर आ गया हमारे पास शतम। अब डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे वहाँ पर मैंने इसके आगे प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को भी लिखा हुआ है, वहाँ आप पढ़ भी सकते हो। मेरी डिस्क्रिप्शन देखा करो, उसमें आप पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ लिखी रहती हैं। तो शतम, 100 को कहेंगे शतम। तो जब हो गया शतम तो हमारी संस्कृत की गिनती हो गई ख़त्म। तो यहाँ तक आप संस्कृत की गिनती सीखो, इसको बार बार उच्चारण करो। बच्चों यहाँ ध्यान देने वाले कुछ ही शब्द हैं जिनको आपने अच्छे से, जिनको आपको आना चाहिए। कौन कौन से शब्द हैं मैं यहाँ पर आपको लिख के बता देता हूँ। आपको ये सारे शब्द जो हैं वो आ गए तो समझ लो आपको संस्कृत की गिनती आ गई। वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना अभी तक अगर आपने नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि आपको ये चीज़ें याद रखनी है। क्या क्या? 10, जिसको हम कहते हैं 10, इसको आपको आना चाहिए। 10 को क्या कहते हैं? 1 से 10 तक तो आपको काउंटिंग आनी ही चाहिए। फिर उसके बाद विंशति को कहते हैं 20, ठीक है। वैसे ही 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो इनके लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कौन से वर्ड्स प्रयोग किए जाते हैं, वह आप यहाँ अच्छे से सीख लो। 30 को कहते हैं त्रिंशत, और 40 को कहते हैं चत्वारिंशत, 50 को कहते हैं पंचाशत, और 60 को कहते हैं षष्टि, 70 को कहते हैं सप्ततिः, और 80 को कहते हैं अशीतिः, 90 को कहते हैं नवतिः, और 100 को कहते हैं शतम। तो बच्चों ये थी हमारी 100 तक गिनती। उम्मीद है आपने देखी होगी। तो इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं आपके इस ग्रामर वाली प्लेलिस्ट में रहते हैं। आप सभी को देखो और अच्छे से उसे समझो, तो आपके लिए संस्कृत कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी। तो धन्यवाद।